नमस्कार। मैं विजय कुमार भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी दिल्ली प्रदेश सचिव एवं उत्तराखंड लोकसभा प्रभारी अल्मोड़ा। दोस्तों, आपके सामने अपनी पार्टी की विचारधारा और कुछ ऐसी बातें आप तक रूबरू कराने इस वीडियो के माध्यम से मैं आया हूँ। दोस्तों, बदलाव किसे पसंद नहीं है? कौन नहीं चाहता कि बदलाव हो? हर कोई बदलना चाहता है, पर बदलने की शुरुआत नहीं करता। ऐसे ही हम कुछ चंद लोग जिन्होंने अपने गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी से बहुत कुछ सीखा और उनकी इस मुहिम में हम भी जुड़े। दोस्तों, जुड़ने का मकसद हमारा ये है कि भारत की राजनीति, जिसे एक गंदा दलदल और एक बहुत ही बुरी नज़र से लोग देखते हैं, क्या इसको बदलने के लिए हमें खुद कीचड़ में उतरना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि बदलाव बहुत ज़रूरी है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी जिसके संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमोल मडामे भारतीय जी हैं, इस माध्यम से और इस प्रक्रिया से हम सब अखिल भारतीय परिवार पार्टी की विचारधाराएं जन जन लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। दोस्तों, 2024 के इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस के लिए पूरे भारत से 543 ऐसे कैंडिडेट चुने जाएंगे जिनकी विचारधाराएं और जिनकी नीति पूर्ण रूप से देश को समर्पित हो, जो देश के लिए अपने हर एक नीति और एक बात को लागू करें, ऐसी रणनीतियों पे काम करें जो सक्षम हो सके। जो ऐसी रणनीतियां हैं जो आपको भी लगता होगा कि भारत की राजनीति में काफ़ी बड़े बदलाव होने चाहिए, जिसके लिए हम सबको मिलके काम करना होगा। इसी प्रकार और इसी माध्यम से हम सब मिलके 2024 में इलेक्शंस लोकसभा के फाइट करेंगे, जिसके लिए क्या है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी बेसिकली एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो किसी भी क्षेत्र, धर्म, भेदभाव, जाति, क्षेत्र, लिंग, किसी पे भी कोई भेदभाव नहीं करता तथा अपनी विचारधाराएं सबको समान रूप से प्रदान कराता है। दोस्तों, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की विचारधाराएं इस रूप से और इतनी सक्षम हैं, इतनी पावरफुल हैं कि हर किसी को बदलने के लिए वो विवश करती हैं। दोस्तों, एक राजनीतिक संगठन पूरे भारत को बदलने के लिए जा रहा है। इसी रूप से जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी के ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो पूर्ण रूप से भारत की दशा को बदलने के लिए मतलब भारत की दशा को बदलने में संपूर्ण रूप से अपनी कार्यरत होंगे। पूर्ण रूप से 2024 के लिए ऐसे कैंडिडेट्स खोजे जा रहे हैं। 2024 के लिए वो कैंडिडेट ऐसे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कम उम्र के युवा होंगे, जो सदन में जाके अपनी बात, अपनी विचारधाराओं से पूर्ण रूप से पूरे भारत की राजनीति को बदलने में सक्षम होंगे। यकीनन मानिए दोस्तों, ये एक ऐसा राजनीतिक क्रांति होने जा रही है पूरे भारत में, जिसके लिए हम सभी को मिलकर साथ चलना होगा और अपनी सारी विचारधाराएं और अपनी विचारधाराएं और अपने मान सम्मान को हमें बढ़ाना होगा। दोस्तों, राजनीतिक क्रांति के लिए हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने एक ऐसा संगठन तैयार किया है जो 2024 के लिए पूर्ण रूप से अभी हमारी जो पार्टी की विचारधाराएं हैं वो पूर्ण रूप से पूरे भारत में लगभग फैली हुई है। इसके लिए पूर्ण रूप से पूरे भारत में 543 ऐसे कैंडिडेट खोजे जाएंगे जो हर समय अपना योगदान भारत के लिए दे सके, भारत की नई नई रणनीतियों और विचारधाराओं पे काम कर सके। ऐसे पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पे आने की ज़रूरत है और जिस प्रकार से पूरा मतभेद और विचारधाराओं पर हम काम करेंगे। दोस्तों, ऐसी विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए, सक्षम करने के लिए बहुत ही लोगों की हमें ज़रूरत होगी और जिसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के कुछ ऐसे 5 मुद्दे हैं जिस पे पूर्ण रूप से हमें काम करना ही होगा। पहला होगा राजनीतिक सुधार। क्या भारत की राजनीति में सुधार होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। भारतीय राजनीतिक सुधार क्या है दोस्तों? जो इतने बड़े बड़े मंत्री पद होते हैं, डबल डबल पेंशन लेते हैं, इस प्रकार की जो विचारधाराएं हमारे को राजनीतिक सुधार
बदलने होंगे। क्या जो चुनाव में जो वादे वो करते हैं वो पूर्ण रूप से उनको पूरा नहीं करते हैं तो उनको कोई कुछ कहता नहीं है। इस प्रकार से ये सब हमें बदलना होगा। जो वो विचारधाराएँ अपनी रखते हैं, जनता को इतने सारे वादे करते हैं, उसमें से कुछ भी कोई बहुत से वादे वो पूर्ण नहीं करते हैं, जिसके लिए क्या उनके लिए एक ऐसी एक कानून होना चाहिए कि जो भी वादा उन्होंने चुनाव में किया है पूर्ण रूप से वो एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। जो भी चुनाव वादे उन्होंने किए हैं, अगर वो पूर्ण रूप से उसे पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रतिबंध या फिर पूर्ण रूप से साबित करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इस पर या अगर करना चाह रहे थे या कर नहीं पाए, कर सकते थे पर कर नहीं पाए, उसके लिए उनके इस प्रकार के कड़े कानून जो है राजनीतिक सुधार के लिए हमें बनाने होंगे और हम इस प्रकार से हमें चुनाव के लिए चुनाव रणनीति में काम करना होगा। दूसरा मुद्दा जो हमारी पार्टी का रहने वाला है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जिसके लिए आज भारत में पूर्ण रूप से देखा जाए तो बहुत बहुत कम लोगों को ये सुविधाएं और ये इस प्रकार की जो सेवाएं हैं मुफ्त मिलनी चाहिए। मुफ्त मिलती हैं तो उन लोगों को नहीं मिल पाती जो सही इसके मायने में इसके हकदार होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी कड़ा संघर्ष उन्हें करना पड़ता है। दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य नीति एक ऐसी नीति है जिससे भारत को रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। इसको बदलना होगा, इसके ऊपर काम करना होगा। हम सबको मिलकर इसके साथ विचारधाराओं को अपनी बढ़ाना होगा। ऐसी नई नई रणनीतियाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमें लागू करनी होंगी जो हर रूप से हर प्रकार से हर भारतवासियों को मिल सके। इसके लिए जो हमारा इस पे हमारी विचारधारा और हमारा काम इस पे होने वाला है 2024 में। तीसरा मुद्दा हमारा रहने वाला है किसानों को लेके हम एक ऐसी विचारधारा और ऐसी सक्षम बनाएंगे, ऐसी रणनीति बनाएंगे जिसमें क्या है, किसान अपनी फसल का दाम खुद तय करे और वो सरकार को बेचे, सरकार उसकी फसल को खरीद सके। आज तक डायरेक्ट सरकार किसान की फसल को नहीं खरीदती, या तो उसके बीच के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह खरीदते हैं उनकी फसलों को और फिर वो महंगे दामों में बेचते हैं, जिससे क्या होता है कि किसानों तक सरकार का किसानों को सही का मोल नहीं मिल पाता है। तो किसान डायरेक्ट अपनी फसल को वो डायरेक्ट सरकार को बेच पाएगा, और जिससे क्या है कि इस रणनीति पे हम काम करेंगे। उसमें बहुत सारे बदलाव हैं पर इसके ऊपर अलग से संगठन बनाया जाएगा और उसके ऊपर ये पार्टी हमारी काम करने जा रही है। और यकीनन माने इस पार्टी को आने से इस किसानों की रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी। चौथा मुद्दा हमारा रहने वाला है व्यापार का ऐसा मुद्दा हम लेंगे जो व्यापारी हैं, जिनको इतनी तकलीफ होती है, जिनको इतनी परेशानियाँ होती है, इस प्रकार से वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, या किसी कारणवश सरकार उनकी बात को जानती है पर कुछ करती नहीं है। कर नीति एक ऐसी कर नीति है, एक टैक्स जो सरकार लाई है जीएसटी, इस पे सही मायने पे देखा जाए तो सही व्यापारियों तक उसकी सही वो जो भी टैक्स की रणनीति है वो पहुंच नहीं पाती है। दोस्तों, गुरु चाणक्य की ऐसी कर नीति है जो पूरे भारत में अगर 5% व्यापारियों पर लगाई जाए तो हर प्रकार के व्यापारियों को बहुत ही अच्छा रिटर्न और बहुत ही अच्छी इनकम और बहुत ही टैक्स से काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। और ऐसी व्यापारी अगर खुशी रहेगा तो देश हमारा अपने आप आगे बढ़ेगा। व्यापार नीति पे भी बहुत सारे हमें काम करने हैं, जिसके लिए हमारी पार्टी काम कर रही है, और उस पर क्या है विचारधारा है, उन पे सभी ऐसे व्यापारियों को और ऐसे संगठनों को तैयार करके पूर्ण रूप से इस पे काम करेगी। और हमारा जो पांचवा मुद्दा है वो रहने वाला है सीमा सशस्त्र बल, यानी कि डिफेंस। जो भी हमारे देश के डिफेंस है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो पुलिस हो, और भी जो होम गार्ड्स वगैरह होती हैं, जो इस तरह की जो सिक्योरिटी का काम इंडिया के लिए करती हैं। इस प्रकार से नई रणनीतियाँ हम उन पे काम करेंगे और ऐसी विचारधाराएँ उन तक पहुँचाएँगे। रणनीति को बदलाव लाने के लिए सीमा में जो दिन रात से अपनी सेवा दे के हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ सोचने की हमें आवश्यकता है। बहुत कुछ हमें उन तक उनकी बातों को समझने की हमें बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं उन तक पहुंचानी होगी। इस तरह की जो रणनीतियों पे हमें काम करना होगा, और शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए,
व्यापार के लिए, किसानों के लिए और ये सीमा सशस्त्र बल डिफेंस के लिए। इस पे हम इन 5 मुद्दों पे हम 5 साल काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे कि भारत की रणनीति जो है पूर्ण रूप से बदलती नज़र आएगी। ये संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी लीडर ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होगा। दोस्तों सारे पॉलिटिकल इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी सारे लीडर हमारे जो हैं नए हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी का भी कोई संगठन या किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है, अगर था भी तो वो छोड़ के हमारी विचारधाराओं से मिल चुके हैं। ऐसी विचारधाराओं को फैलाने के लिए और ऐसे संगठन को मजबूत करने के लिए, हमारी नई नई रणनीतियों पे काम करने के लिए अपने गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी की हम पूर्ण रूप से अपने सक्षम और योगदान हम उन्हें प्रदान करते रहेंगे। इसी प्रकार जो भी भारत की नई रणनीतियाँ और जो भी नई शिक्षा नीति और जिस प्रकार की भी हमारी पार्टी की नई विचारधाराएँ उन तक हम उन सभी विचारधाराओं को हम लोगों तक पहुँचाएँगे, उस पर काम करेंगे और ऐसी नई नई रणनीतियों पे हम सक्षम होंगे, खड़े उतरेंगे। भारत की राजनीति को बदलने के लिए हमें आना होगा आगे और मिलके काम करना होगा। दोस्तों ऐसी विचारधाराएं एक बार जन्म लेती हैं और एक बार जब जन्म लेती हैं तो पूर्ण रूप से भारत को बदलने के लिए क्रांतिकारी रूप के कई क्रांतियाँ भारत में हुई हैं और उनसे यकीनन मानिए कि बदलाव हुआ है। इसी प्रकार हमें भी बदलना है और पूर्ण रूप से भारत की नई रणनीतियों पर काम करना होगा, भारत को मजबूत बनाना होगा। इसी प्रकार से हमारी जो भारत की नई रणनीतियाँ हैं, नए नए जो भी हमारे इस प्रकार के पार्टी से जो भी हमारे पार्टी से जुड़ता है उसको क्या होता है कि हम सक्षम रूप से उसको बिजनेस ट्रेनिंग्स और इस तरह की जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत हो और भारत को मजबूत करे, इस तरह की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती हैं। और साथ ही साथ इस ट्रेनिंग का जो भी अमाउंट होता है वो काफ़ी कॉस्टली है, बट हम उनको फ्री देते हैं। बिकॉज फ्री इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारे पार्टी से जुड़ चुके हैं और हमारे पार्टी से जुड़ने के बाद वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अपने परिवार का हिस्सा मान के हम उन्हें वो ट्रेनिंग मात्र साधारण सदस्य और एक्टिव मेंबर्स के रूप में उन्हें हम देते हैं, जिसके लिए अलग अलग प्रोसीजर होता है और अलग अलग कैटेगरीज होती है। दोस्तों उसके लिए हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। और इसमें क्या है कि ऐसी विचारधाराएं को फैलाने के लिए और ऐसी नई रणनीतियों पर काम करने के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी 100% अपना बेटर परफॉर्मेंस 2024 में देगी। इस प्रकार से अपने गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी द्वारा बनाई गई इस पार्टी में हम अपने नए रूप से उनकी विचारधाराओं में अपने आप को इस प्रकार ढालेंगे कि ताकि हम भी उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चल सके। इस प्रकार से हमारी नई रणनीतियों पे हम काम कर सके। यकीनन सदन में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको इतना अच्छा मौका मिला है पर वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं या फिर वो करना नहीं चाहते हैं या फिर उन्हें करना नहीं आता है उनको बताने के बाद भी वो कर नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों यकीनन उनको बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और ऐसी आवश्यकता हम सबको मिलके करनी होगी पूर्ण रूप से। और देखा जाए भारत की नई रणनीति पे काम करना आवश्यक इसलिए है कि हम पूर्ण रूप से विचारधाराएं और ऐसी नई रणनीतियों पर अपने काम करेंगे। इस प्रकार से मैं आप सबसे अपने अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लिए सपोर्ट और कुछ इस प्रकार की मुहिमों के साथ जुड़ने के लिए कहूँगा जो आपकी विचारधारा हमारे से मैच करती होगी। मैं यकीनन माने दोस्तों अगर मैच करती हैं यकीनन आप हमसे जुड़ेंगी और हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि बदलना सबको ज़रूरी है। जब एक छोटी सी शुरुआत हो चुकी है तो इससे आइए मिलकर बदलाव करिए और पूर्ण रूप से अपना सक्षम और नया अखंड भारत बनाने के लिए इसमें प्रयास किया जा रहा है। ऐसे अखंड भारत का निर्माण होने जा रहा है 2024 के बाद इसलिए क्योंकि दोस्तों इसको करने के लिए कम से कम 20 वर्षों का समय तो हमें लगना ही लगना है। पहले हम भारत को अंदर से मजबूत करेंगे, उसके बाद अखंड भारत निर्माण के लिए हम कार्य करेंगे, जिसके लिए अभी से ही हमने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए मिलजुल कर हमें काम करना है। बहुत सारा सपोर्ट हमें आपका चाहिए होगा, बहुत सारा रणनीतियों पे हमें काम करनी है। बहुत सारी ऐसी नई रणनीतियाँ हम लाए हैं जिस पे मिलके और ऐसे काम किया जा सकता है। यकीनन भारत की नई राजनीति को हर मध्यम वर्ग के परिवारों को जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ऐसी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी। यकीनन ऐसा विचारधारा क्रांति पूरे भारत में अब फैल चुकी है
जिसके लिए हमें मिल के साथ चलना होगा, मिल के काम करना होगा और यकीनन अपने आप को और पूरे भारत की छवि को हमें बदलना होगा, जिसके लिए भारत की नई नई छवि उभरेगी और उद्योग धंधों में बढ़ोतरी होगी। तो अपने आप पूरा देश और पूरा समाज और पूरा भारत जो है सक्षम होगा। इस प्रकार से सक्षम होगा तो भारत की नई नई खुशहाली, फिर से भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा। इसी प्रकार मिलके हमें काम करना होगा, ऐसी विचारधाराओं को हमें बनाना होगा, ऐसी इस प्रकार की विचारधाराएं हमको पूर्ण रूप से लागू करनी होंगी। इस लागू विचारधाराओं को सक्षम करने के लिए आप सबका साथ हमें फिर से चाहिए होगा। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरा नंबर 9716836780 ये मेरा नंबर है। इस पे आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे हाई करके या फिर कॉल करके मैसेज करके आप मुझसे अधिक हमारी पार्टी की विचारधाराएं मुझसे जान सकते हैं। इसी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।